बीवी आंखों की ठंडक कब बनती भाई? जब मेकअप करती है, जब सजती है, जब संवरती है, जब खूबसूरत कपड़े पहनती है? नहीं, जब बीवी फजर की नमाज के टाइम आपको बड़े मोहब्बत से उठाती है कि उठिए साहब फजर का टाइम हो गया। बीवी आपकी आंखों की ठंडक तब बनती है जब आपकी सिगरेट पीने की आदत छुड़ा देती है, आपकी झूठ बोलने की आदत छुड़ा देती है, आपकी कोई गलत आदत को बदल देती है। बच्चे आंखों की ठंडक कब बनते हैं? जब बाप फजर की नमाज में मस्जिद में आता है तो पहली सब में अपने बच्चे को बैठा हुआ पाता है, तब उसके दिल को सुकून मिलता है। वला यक़्तुलून अन-नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि, और वो किसी बेकसूर की हत्या नहीं करते, किसी निर्दोष को कत्ल नहीं करते। किसी बेकसूर को कत्ल करना ये मुसलमान की शान नहीं है। जो लोग इस्लाम को आतंकवाद का धर्म कहते हैं, जो इस्लाम को दहशतगर्दी की तालीम देने वाला मजहब कहते हैं, उनको कुरान का मुताला करना चाहिए, उनको इस्लाम की स्टडी करनी चाहिए। अल्लाह कह रहा है कि किसी बेकसूर की हत्या करने वाला मेरा खास बंदा नहीं हो सकता। नहीं है, उनकी चाल में तकब्बुर नहीं है, उनकी चाल में घमंड नहीं है। वो जब भी चलते हैं तो जमीन के ऊपर नरमी के साथ चलते हैं। गौर कर रहे हैं आप? अल्लाह अपने इस स्पेशल बंदों का तस्करा कर रहा है। पहले नमाज का जिक्र नहीं किया, पहले रोजे का जिक्र नहीं किया, पहले पेशानी पर सजदे के निशान का जिक्र नहीं किया, पहले कुरान की तिलावत का जिक्र नहीं किया। पहले अल्लाह ने अखलाक का जिक्र किया, पहले अल्लाह ने कैरेक्टर का जिक्र किया, पहले अल्लाह ने बिहेवियर का जिक्र किया। आज हमने दीन को बहुत महदूद कर दिया है। हमने ये समझा कि 5 टाइम के नमाजी बन जाओ, दीनदार बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा।
वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लदीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, एक बाप के कई बेटे होते हैं, लेकिन उन बेटों में जो बेटा बाप का फर्मा बरदार होता है, बाप को खुश करता है, तो बाप को अपने उस बेटे पर नाज होता है। बाप कहता है कि मेरा बेटा तो वो है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी उसके बेटे नहीं है। ये बाप का एक मोहब्बत जाहिर करने का अंदाज है कि मेरा हकीकत में लायक बेटा वो है। अभी जो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, ये कुरान करीम के 19वें पारे की आयतें हैं, सूरह फुरकान की आयतें हैं। सूरह फुरकान की आयत नंबर 63 से लेकर के 76 तक अल्लाह ताला ने अपने कुछ स्पेशल बंदों का जिक्र किया है, अपने कुछ खास बंदों का जिक्र किया है। और अपने खास बंदों की अल्लाह तबारक व ताला ने 12 क्वालिटीज बयान की हैं, 12 सिफात बयान की है। और इन 12 सिफात को बयान करने के पहले अल्लाह तबारक व ताला ने जो गुफ्तगू को शुरू किया है, वो अंदाज जरा सा आप देखिए। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। रहमान के बंदे वो हैं, अल्लाह के बंदे वो हैं। अब यहां से उनकी खूबियां बयान हो रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी रहमान के बंदे नहीं हैं। रहमान के बंदे तो सब हैं। जो अल्लाह के आगे सजदा करे वो भी रहमान का बंदा है, जो ना करे वो भी बंदा है। लेकिन ये अल्लाह के स्पेशल बंदे हैं, खास बंदे हैं। अल्लाह तबारक व ताला अपने खास बंदों का तस्करा करके हमें और आपको सबक दे रहा है। ऐ मेरे बंदो, आ जाओ, तुम भी मेरे खास बंदे बन जाओ। ये चीजें तुम अपने अंदर भी पैदा कर लो, ये सिफतें तुम अपने अंदर पैदा कर लो। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। रहमान के बंदे तो वो हैं जो जमीन के ऊपर नर्म चाल चलते हैं। उनकी चाल में अकड़ नहीं है, उनकी चाल में तकब्बुर नहीं है, उनकी चाल में घमंड नहीं है। वो जब भी चलते हैं तो जमीन के ऊपर नरमी के साथ चलते हैं। ये पहली पहचान है। गौर कर रहे हैं आप? अल्लाह अपने इस स्पेशल बंदों का तस्करा कर रहा है। पहले नमाज का जिक्र नहीं किया, पहले रोजे का जिक्र नहीं किया, पहले पेशानी पर सजदे के निशान का जिक्र नहीं किया, पहले कुरान की तिलावत का जिक्र नहीं किया। पहले अल्लाह ने अखलाक का जिक्र किया, पहले अल्लाह ने कैरेक्टर का जिक्र किया, पहले अल्लाह ने बिहेवियर का जिक्र किया। आज हमने दीन को बहुत महदूद कर दिया है। हमने ये समझा कि 5 टाइम के नमाजी बन जाओ, दीनदार बन गए। हमने समझा कि पेशानी को सजदे के निशान से आबाद कर दो, दीनदार बन गए। जुबान से गाली देते रहो, अखलाक से दूसरों को तकलीफ पहुंचाते रहो, दूसरों का जीना हराम करते रहो, लेकिन लंबी दाढ़ी रख ली और सजदे का निशान माथे पर आ गया तो हमने समझा कि हम बहुत बड़े दीनदार बन गए। नहीं मेरे प्यारे साथियों, सजदे का निशान अगर दीनदारी की पहचान है, चेहरे पर दाढ़ी का होना अगर दीनदारी की पहचान है, तो अच्छे अखलाक का होना भी ये दीनदारी की पहचान है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन
मा मिन शैइन यूदउ फिल मीज़ानी अस्क़ल मिन हुस्निल खुल्क़। अल्लाह के यहाँ मीज़ान अमल के ऊपर, अल्लाह के अमल के तराजू के ऊपर सबसे ज़्यादा वजनदार अगर कोई चीज़ होगी, सबसे ज़्यादा भारी अगर कोई चीज़ होगी, तो वो इंसान के बेहतरीन अखलाक होंगे, बेहतरीन अखलाक। तो रहमान के बंदे ज़मीन के ऊपर नर्म चाल चलते हैं। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। अल्लाह उन बंदों को पसंद करता है जिनके अंदर तवाज़ो हो, नरमी हो, खाकसारी हो। अल्लाह के प्यारे नबी को देखिए, आपका मकाम इतना बड़ा है, लेकिन आप सहाबे किराम के साथ इस तरीके से घुल मिल करके बैठते थे कि कोई आने वाला मेहमान जब आता था, वो फर्क नहीं कर पाता था कि अल्लाह के नबी कौन है और आपके सहाबा कौन है। आपके लिए कोई स्पेशल कुर्सी नहीं थी, आपके लिए कोई स्पेशल गद्दा नहीं था, आपके लिए कोई स्पेशल सीट नहीं थी, आपके दरवाजे पर कोई दरबान नहीं रहता था, आपके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं था। आप आम लोगों की तरह जिंदगी बसर किया करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आता है, अल्लाह के नबी से जब बातें करने लगता है, इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी की हैबत उसके दिल पर छा जाती है, अल्लाह के नबी का रोबो दबदबा उसके दिल पर छा जाता है और वो कांपने लगता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुझे कांपने की ज़रूरत नहीं है, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। इन्नी अनबनुमरातिन ताकुलुल कदीद, मैं तो ऐसी औरत का बेटा हूँ जो मक्के के अंदर सूखा गोश्त खाया करती थी, जो रोटी के टुकड़े खाया करती थी। मैं भी तेरी तरह एक इंसान हूँ, मैं भी एक औरत का बच्चा हूँ। ये अल्लाह के नबी का अखलाक। जब मक्का फतह हुआ, अल्लाह के नबी फतेह मक्का के मौके पर मक्के में दाखिल हो रहे हैं। 10 साल के बाद उस मक्का की सरजमीन में आप दाखिल हो रहे हैं, जिस मक्का से आपको निकलना पड़ा था, जहां पर आपके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए थे, जहां पर नमाज पढ़ना आपके लिए दूभर कर दिया गया था। जब आप मक्का में दाखिल हो रहे थे, आपके चेहरे पर गम के आसार थे, आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आपका सर झुका हुआ था और आपकी जुबान पर अल्लाह की तस्बीह के कलमात जारी थे। आपके अंदर कोई अकड़ नहीं थी, आपके अंदर कोई तकब्बुर नहीं था, आपकी जुबान से कोई फख्र के कलमात नहीं थे। यह है इस्लाम की तालीम। तो रहमान के खास बंदे पहला काम यह करते हैं कि जमीन के ऊपर नर्म चाल चलते हैं। दूसरी चीज, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। और रहमान के खास बंदों की दूसरी पहचान यह है कि जब जाहिल उनके मुंह लगते हैं तो वो सलाम कह करके आगे बढ़ जाते हैं। वो जाहिलों से मुंह नहीं लगते, वो जाहिलों से बहस नहीं करते, वो जाहिलों से डिबेट नहीं करते। हमारे यहाँ क्या फॉर्मूला है? ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, शेर का जवाब सवा शेर से दिया जाए। माफ कीजिए, ये इस्लाम का फॉर्मूला नहीं है। इस्लाम का फॉर्मूला यह है कि ईंट पत्थर का जवाब फूल से दिया जाए। इस्लाम का फॉर्मूला यह है कि गालियों का जवाब दुआओं से दिया जाए। इस्लाम का फॉर्मूला यह है कि गुस्से का जवाब हिकमत से दिया जाए। आज मुल्क के हालात हमारे सामने हैं, किस तरीके से पूरे मुल्क के माहौल को पोलराइज्ड किया जा रहा है, हमारी नजर है हालात के ऊपर। हमारे नौजवानों का एक तबका बड़ा जोश मार रहा है कि साहब हमें हमारे हाथ पैर को बांध के रखा गया है। आपके हाथ पैर को बांध के नहीं रखा गया है। किसी एक इंसान के जोश और गुस्से की वजह से अगर पूरी कम्युनिटी परेशानी में आ सकती है, तो ऐसे गुस्से और ऐसे जोश को दबा लेना बेहतर है। जोश बहुत अच्छी चीज है, मगर जोश हर जगह काम नहीं देता है। सुलह हुदैबिया का मौका याद कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी काफिरों के साथ सुलह कर रहे हैं और सुलह के अंदर यह लिखा जा रहा है कि अगर कोई मक्के का काफिर मुसलमान होकर के मदीना आएगा तो मदीना वाले उसको लौटा देंगे, और अगर मदीने का कोई मुसलमान मक्का चला जाएगा तो मक्का वाले उसको नहीं लौटाएंगे। सीधे सीधे ये अपने आप को डाउन करने वाली बात थी, अपने आप को झुकाने वाली बात थी। सहाबे किराम इसके लिए तैयार नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बड़े गुस्से में होते हैं।
अय अल्लाह के नबी क्या हम हक पर नहीं हैं, क्या वो बातिल पर नहीं हैं? अय अल्लाह के नबी क्या हम सही नहीं हैं और वो लोग गलत नहीं हैं? फिर अय अल्लाह के नबी ये हम क्यों अपने आप को झुका रहे हैं, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम क्यों समझौता कर रहे हैं? अल्लाह के नबी कहते उमर सब्र से काम लो, यही अल्लाह का हुक्म है। और दुनिया की तारीख ने देखा कि बद्र और उहद की लड़ाई ने वो काम नहीं किया जो हुदैबिया की सुलह ने कर दिया। सुलह हुदैबिया के 2 साल के बाद मक्का फतह हो गया और कुरान की आयत नाजिल होती है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल होने लगते हैं, इस्लाम कबूल करने लगते हैं। जंग के माहौल में इस्लाम नहीं फैल रहा था, अमन के माहौल में इस्लाम फैलने लगा। तो कुरान कहता है कि जाहिल का जवाब जहालत से न दिया जाए। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह के खास बंदे जब जाहिलों के मुंह लगते हैं तो जाहिलों को सलाम कह करके आगे बढ़ जाते हैं। भाई हम बाइक से निकले, अब कुत्ता हमें देख करके भौंकने लगा तो हम थोड़ी भौंकेंगे भाई, हम बाइक की स्पीड बढ़ा के आगे बढ़ेंगे ना। कुत्ते का काम है भौंकना। आप अगर सही रास्ते पर हैं, सही मनहज पर हैं, आप अपना काम कीजिए। हर बात का जवाब जरूरी नहीं, हर आदमी को पलट के जवाब देना जरूरी नहीं, हर एक्शन का रिएक्शन जरूरी नहीं है। तो ये दूसरी पहचान है अल्लाह के खास बंदों की कि वो जाहिलों के मुंह नहीं लगते हैं, जाहिलों को सलाम कह करके आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, सलाम कहते हैं, सलाम का मतलब समझते हैं? यहां सलाम का मतलब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह वाला सलाम नहीं है। यानी जाहिलों के भी जब वो मुंह लगते हैं तो सलामती वाली बात करते हैं, अमन और शांति की बात करते हैं। वो जाहिलों से भी जहालत की लैंग्वेज में बात नहीं करते। अल्लाह के नबी बैठे हुए सहाबा के साथ यहूदियों का गुजर होता है। यहूदी अल्लाह के नबी से बहुत हसद करते थे, जलन रखते थे अपने दिल में। उन्होंने अस्सलामु अलैकुम के बजाय अल्लाह के प्यारे नबी को अस्सलामु अलैकुम कह दिया। अस्सलामु अलैकुम का मतलब कि तुम पर मौत आ जाए, तुम हलाक हो जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी को उन्होंने बद्दुआ के अल्फाज कह दिए। हजरत आयशा के कानों में यहूदियों के जुमले पड़ गए। हजरत आयशा ने फौरन जवाब दिया, व अलैकुमुस्सामु वल्लानतो, ऐ यहूदियों तुम पर मौत आ जाए, तुम पर अल्लाह की लानत आ जाए, तुम बर्बाद हो जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा महलन या आयशा, आयशा कंट्रोल योरसेल्फ, आराम से रहो। क्या बात है, इतने जोश में क्यों? इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ्क़ फिल अम्रि कुल्लिही। ऐ आयशा, अल्लाह ताला हर चीज में नरमी को पसंद करता है, तुम नरमी से काम लो। अम्मा आयशा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, शायद आपने सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने आपको अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा है, उन्होंने आपको अस्सलामु अलैकुम कहा है। उन्होंने मौत के अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल किए, उन्होंने बद्दुआ के अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल किए। आपने फरमाया, ऐ आयशा, मैंने सुन भी लिया और जवाब भी दे दिया। जब उन्होंने मुझको कहा वो अस्सलामु अलैकुम, जब उन्होंने मुझको कहा तो मैंने जवाब में कह दिया व अलैकुम, तुम पर भी हो। जो अल्फाज तुम मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हो वो अल्फाज तुम्हारे ऊपर भी हो। ये था नबी का जवाब। आपने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया। यहूदियों ने अस्सलामु अलैकुम कहा, नबी ने व अलैकुम बस इतना बोल दिया कि जो तुम मेरे लिए बोल रहे हो वो तुम पर भी हो। गाली का जवाब आपने गाली से नहीं दिया। तो ये दूसरी पहचान है। पहली पहचान जमीन पर नर्म चाल चलते हैं, दूसरी पहचान जाहिल उनके मुंह लगते हैं तो सलाम कह करके आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी पहचान वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो रात रात भर सजदा और क़ियाम करते हैं। उनकी रातें अल्लाह की बारगाह में सजदे में गुजरती हैं, क़ियाम में गुजरती हैं। रात रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं। अब जाहिर की जो तहज्जुद पड़ेगा रात में, वो फजर की नमाज थोड़ी गायब करेगा, वो ज़ोहर की नमाज से थोड़ी गायब रहेगा। जब वो 5 टाइम की नमाज का पाबंद है तब वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह के खास बंदे सिर्फ 5 टाइम के नमाजी नहीं होते हैं, वो रात में जब दुनिया आराम कर रही होती है वो बिस्तर छोड़ करके अल्लाह से दुआएं करते रहते हैं, अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ते रहते हैं।
और जानते हो, तहज्जुद की नमाज स्पेशल नमाज है, ये बड़ी खास नमाज है। ये रात में अंधेरे में पढ़ी जाती है, दुनिया वाले नहीं देख पाते कि ये बंदा क्या कर रहा है। तो जब ये दुनिया से छुप करके ये नेकी करता है तो अल्लाह कह रहा है कि तहज्जुद पढ़ने वाले को वो सवाब देंगे जो किसी को नहीं पता। फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। ऐ तहज्जुद पढ़ने वाले, ऐ रातों को क़ियामुल लैल करने वाले, ऐ रातों को उठ करके इबादत करने वाले, तेरे रब ने जन्नत में कौन कौन सी नेमतें तेरे लिए तैयार करके रखी हैं कोई नहीं जानता। जिस तरीके से तू छुप करके इबादत करता था, तेरी नेकी को भी हमने छुपा करके रखा है। तेरी इबादत सीक्रेट थी तो तेरा सवाब भी सीक्रेट है। तेरा सवाब क्या होगा ये क़यामत के दिन पता चलेगा। तो अल्लाह के खास बंदे तहज्जुद पढ़ते हैं, रात रात भर सजदे और क़याम में गुजार देते हैं। इतने बड़े नमाजी हैं, इतने बड़े परहेजगार हैं, रात रात भर तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले हैं। इतना अमल अगर हम और आप करते तो शायद जन्नत को अपने बाप की जागीर समझते। इतनी नेकी अगर हम और आप कर दें तो ऐसा समझे कि अब तो जहन्नम की आग हमको छू भी नहीं सकती है। मगर अल्लाह के खास बंदे रात रात भर तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बावजूद अल्लाह से दुआएं करते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, वो दुआ करते हैं कि परवरदिगार तू जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, जहन्नम का अजाब तो चिमट जाने वाला है, जहन्नम का अजाब तो पकड़ लेने वाला है, जहन्नम का इंसान तो इंसान को लग जाने वाला है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, जहन्नम तो बहुत ही बुरी जगह है, बहुत ही बुरा ठिकाना है। ये चौथी पहचान है उनकी, वो जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते। 4 चीजें हो गई, 12 चीजें बयान करना है मुझको, उसके बाद शेख याकूब जामी साहब को बोलना है। 5वीं चीज, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। अल्लाह के खास बंदे, अल्लाह के स्पेशल बंदे की 5वीं पहचान, जब वो खर्च करते हैं तो ना तो बखीली और कंजूसी करते हैं, ना तो फजूल खर्ची करते हैं, बल्कि बीच का रास्ता अपनाते हैं। इंसान क्या सोचता है कि भाई माल मेरा है, मैं जहां चाहे वहां खर्च करूं। ये नहीं, ऐसा नहीं है। माल आपका नहीं है, माल अल्लाह का है, आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। आप मनमानी नहीं कर सकते इस माल में, मनमानी करेंगे अल्लाह छीन लेगा इस माल को। माल का हिसाब होगा कल क़यामत के दिन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, इंसान से 5 सवालात किए जाएंगे, 5 सवालों का जवाब दिए बगैर कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएगा। उन 5 सवालों में एक सवाल ये भी किया जाएगा, व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु, तूने अपना माल कहाँ से कमाया और तूने कहाँ खर्च किया। कहाँ खर्च किया? नाजायज़ जगहों पर खर्च किया, ज़िना पर खर्च किया, शराब पर खर्च किया, कहाँ तूने खर्च किया? अपने माल का हिसाब दे। तो अल्लाह के खास बंदे न तो बखीली करते हैं। बखीली क्या है? बच्चे तरस रहे हैं, इसके पास पैसा है, बच्चे अच्छा खाने को तरस रहे हैं, इसकी बीवी अच्छा कपड़ा पहनने को तरस रही है, इसके पास दौलत है, मगर ये बचा बचा के रखता है। किसके लिए बचा के रखता है भाई? किसके लिए बचा के रखता है? जिस दिन मरेगा 2 गज जमीन में कफन के कपड़ों में जाएगा, तो कुछ लेके नहीं जाएगा। ये बैंक बैलेंस, ये जमीन, ये जायदाद, ये दौलत, ये नौकर, ये चाकर, ये रुपये, ये पैसे सब यहीं रह जाएंगे, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। कुछ लेके नहीं जाना है मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इंसान कहता है, आदम का बेटा कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। हालांकि इंसान का माल सिर्फ 3 तरीके का होता है। माँ अकल तफ़ाफ नहीं था, जो खा करके ख़त्म कर दिया। वमा लबिस तफ़ाब नहीं था, जो पहन करके पुराना कर दिया। वमा तसद्दक़ता, और जो अल्लाह की राह में सदका करके आगे बढ़ा दिया। खा के ख़त्म कर दिया, पहन के पुराना कर दिया,
और अल्लाह की राह में सदका करके आगे बढ़ा दिया। बस देयर आर 3 वैरायटीज, बस ये 3 वैरायटी है इंसान के माल की। तो अल्लाह के खास बंदे जब खर्च करते हैं तो बखीली नहीं करते। बच्चों का हक उनको देते हैं, बीवी का हक उसको देते हैं, मेहमान का हक उसको देते हैं, रिश्तेदार का हक उसको देते हैं, माँ का हक उसको देते हैं, बाप का हक उसको देते हैं। भाई साहब, आपके खाने पर तो कोई बंदिश नहीं लगा सकता, लेकिन जो खाइए आप अपनी फैमिली को भी खिलाइए। आप साहब मार्केट में मुर्गे मुसल्लम खा रहे और बीवी घर में दाल खा रही, ये तो इंसाफ की बात नहीं है ना। आप जो खाइए अपनी बीवी को भी खिलाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, उनका भी हक है। अगर आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो जायज लिमिट्स में रह करके अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए, अपने बच्चों को भी टाइम दीजिए। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, ये इस्लाम का तरीका है कि आप बखीली मत कीजिए, आप कंजूसी मत कीजिए और आप इसराफ भी मत कीजिए, फजूल खर्ची भी मत कीजिए, दरमियान का रास्ता अपनाइए। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन्नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि वला यज़नून। और मेरे स्पेशल बंदे 3 कामों से बहुत दूर रहते हैं, 3 काम वो कभी नहीं करते। पहला काम वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, वो अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारते, वो शिर्क नहीं करते, वो अल्लाह के अलावा किसी और के दर पे नहीं जाते, किसी और से मुरादें नहीं मांगते, शिर्क नहीं करते। जाहिर है दुनिया का सबसे बड़ा पाप है शिर्क, दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है शिर्क। कभी कभी मैं महसूस करता हूं कि शिर्क को लेकर के हमें जितना सेंसिटिव होना चाहिए हम उतने सेंसिटिव नहीं है। अगर आपके पड़ोस में कोई हत्या कर दे, किसी का मर्डर कर दे, आप कहते हैं यार बड़ा गंदा आदमी है, मर्डर कर दिया उसने। आपके रिलेशन में कोई अल्लाह ना करे कोई लड़का ज़िना कर दे, आपकी नजर पड़ेगी, कहेंगे कितना गंदा आदमी है, ज़िना करता है, बदकारी करता है। मगर आपके आसपास न जाने कितने लोग हैं जो शिर्क करते हैं, दिन रात अल्लाह की जात के साथ गैरों को शरीक करते हैं, दिन रात अल्लाह के अलावा गैरों के नाम पर नजरों न्यास करते हैं, गैरों के आस्थाने पे जाके सर झुकाते हैं। लेकिन आपके दिल में कभी यह ख्याल नहीं आता यार ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि शिर्क को लेकर के जो गैरत होनी चाहिए, जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जो गुस्सा होना चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं। सबसे बड़ा पाप शिर्क है। यह मर्डर से भी बड़ा गुनाह है, ये ज़िना से भी बड़ा गुनाह है, ये शराब से भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह की धरती पर रहकर, अल्लाह की ऑक्सीजन में सांसें लेकर, अल्लाह का दिया रिस्क खाकर अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के खास बंदे शिर्क नहीं करते। वला यक़्तुलून अन्नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि, और वो किसी बेकसूर की हत्या नहीं करते, किसी निर्दोष को कत्ल नहीं करते। किसी बेकसूर को कत्ल करना ये मुसलमान की शान नहीं है। जो लोग इस्लाम को आतंकवाद का धर्म कहते हैं, जो इस्लाम को दहशतगर्दी की तालीम देने वाला मजहब कहते हैं, उनको कुरान का मुताला करना चाहिए, उनको इस्लाम की स्टडी करनी चाहिए। अल्लाह कह रहा है कि किसी बेकसूर की हत्या करने वाला मेरा खास बंदा नहीं हो सकता। वला यज़नून, और तीसरा गुनाह अल्लाह ने फरमाया कि वो ज़िना नहीं करते, वो बदकारी नहीं करते, वो अपनी शर्मगाहों का गलत इस्तेमाल नहीं करते। ये 3 इस्लाम की नज़र में टॉप क्राइम्स हैं, ये 3 बड़े बड़े गुनाह हैं। इसीलिए जब अल्लाह के नबी से पूछा गया कि ऐ अल्लाह के नबी सबसे बड़ा गुनाह क्या है, आपने फरमाया अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहरा दो जबकि अल्लाह ने तुमको पैदा किया है। पूछा गया है अल्लाह के नबी उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है, आपने फरमाया अन तक़्तुल वलदक खश्यत अन यतअम माक, दूसरा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आप अपने बच्चे को कत्ल कर दें इस डर से कि कल वो आपके साथ खाएगा। फिर पूछा गया है अल्लाह के नबी तीसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है, आपने फरमाया अन तुज़ानिया हलीलत जारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ आप जिना करें, यह सबसे बड़ा गुनाह है। पड़ोसी का नाम क्यों लिया गया? जिना तो किसी के साथ भी हराम है। पड़ोसी ट्रस्ट करता है आपके ऊपर, पड़ोसी भरोसा करता है,
अगर आपने पड़ोसी की बीवी के साथ ज़िना किया है तो आपने ज़िना भी किया है और आपने अपने पड़ोसी की बीवी के पड़ोसी के भरोसे का कत्ल किया है। पड़ोसी का जो भरोसा होता है उसको तोड़ा है आपने, इसलिए अल्लाह के नबी ने पड़ोसी का नाम लिया है। तो ये टॉप 3 क्राइम्स है। ये इस्लाम की नज़र में 3 बड़े बड़े गुनाह हैं। अल्लाह के खास बंदे न शिर्क करते हैं, न कत्ल करते हैं, न ज़िना करते हैं। अब उसके बाद जब अल्लाह ने इन तीनों गुनाहों को जिक्र किया तो फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा सामा, जो इन तीनों गुनाहों में से कोई गुनाह करेगा, जो शिर्क करेगा, जो कत्ल करेगा, जो ज़िना करेगा, वो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। युज़ाफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीही मुहाना, उसके लिए अजाब को डबल कर दिया जाएगा और वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। जो शिर्क करेगा वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। जो और कोई गुनाह करेगा तो अपने गुनाह के हिसाब से वो लंबी सजा पाएगा, लेकिन शिर्क करने वाला हमेशा जहन्नम में रहेगा। लेकिन जब अल्लाह ने गुनाह का जिक्र किया तो तौबा का भी जिक्र किया। इस्लाम वन वे ट्रैफिक का कायल नहीं है कि गुनाह के बारे में बता दिया और गुनाह से बाज आना चाहे, कोई गुनाह को छोड़ना चाहे तो उसका कोई रास्ता है कि नहीं। अल्लाह ने उसका भी रास्ता बताया। इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहा, हाँ अगर कोई ईमान ले आए और नेक अमल कर ले और सच्ची तौबा कर ले, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों में बदल देगा। व कानल्लाहु गफूरर रहीमा, अल्लाह ताला सब कुछ माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। सच्ची तौबा कर लीजिए, सच्ची तौबा कर लीजिए, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा और माफ ही नहीं करेगा, आपके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। अब ये गुनाहों को नेकी में कैसे बदलेगा? उलमा कहते हैं कि उसकी 2 सूरत हो सकती है। एक तो ये कि कल तक जो ज़िना करता था, कल तक जो कत्ल करता था, कल तक जो शिर्क करता था, अब जब वो सच्ची तौबा कर लेगा तो उसी रेशियो से अल्लाह ताला उसको नेकी की तौफीक देगा। वो नमाज पढ़ेगा, वो तरावी पढ़ेगा, वो रोज़ा रखेगा, वो सदका खैरात करेगा, वो तिलावत करेगा। तो जितने गुनाह करता था उसी लेवल की अब वो नेकियां करेगा। एक मतलब तो ये है इस आयत का। और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि अगर इंसान सच्ची तौबा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल के सारे गुनाहों को डिलीट करके उसके गुनाहों को नेकी में बदल देगा। अल्लाह की रहमत के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, अल्लाह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इंसान की तौबा सच्ची हो तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान के गुनाहों को नेकी से बदल देगा। गुनाह का हो जाना बड़ी बात नहीं है मेरे भाइयों, गुनाह के बाद सच्ची तौबा का होना यह बड़ी बात है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आदम के सारे बेटे खताकार हैं, आदम के सारे बेटे गुनहगार हैं। वह खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, और सबसे बेहतरीन खताकार वो हैं जो तौबा कर लें, जो अल्लाह से माफ़ी मांग लें। इसलिए सच्ची तौबा कर लीजिए। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। सच्ची तौबा किसको कहते हैं? इसको नोट कर लीजिए। सच्ची तौबा के अंदर 3 चीजों का होना जरूरी है। सुन रहे नहीं सुन रहे आप? सच्ची तौबा के अंदर 3 चीजों का होना जरूरी है। पहली चीज, आपको अपने गुनाह पर शर्मिंदगी हो, नदामत हो, यह एहसास हो कि हां मैंने गलत काम किया। दूसरी चीज, आइंदा उस गुनाह को ना करने का पक्का इरादा कीजिए। और तीसरी चीज, उस गुनाह को फौरन छोड़ दीजिए। ये 3 चीज़ें जब तक नहीं होगी तब तक तौबा का कोई मतलब नहीं है। आप तौबा करते रहिए, गलत काम करते रहिए, नहीं। तौबा का मतलब है आप गलत काम को छोड़ दीजिए, उसके ऊपर शर्मिंदा हो जाइए और आइंदा उस गुनाह को ना करने का पक्का इरादा कीजिए। ये तौबा है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वमन ताब व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, जो तौबा करता है और नेक अमल करता है वो हकीकत में अल्लाह की तरफ पलट करके आता है। तौबा करने वाला जब गुनाह से तौबा करता है तो सीधे रास्ते पर पलट के आ जाता है। जब उसने गुनाह किया था वो गलत रास्ते पर चला गया था, जब उसने तौबा कर ली तो सीधे रास्ते पर आ गया। तो ये 8 चीजें हो गई। अल्लाह के खास बंदों की 8 पहचान मैंने बता दी। अब 4 चीजें और सुन लीजिए। नंबर 9,
वल्लज़ीन ला यशहदून ज़ूर, और रहमान के खास बंदे गलत जगहों पर नहीं जाते, नाजायज जगहों पर नहीं जाते, गलत कामों की जगहों पर नहीं जाते। जहां गलत काम हो रहा हो, जहां झूठ बोला जा रहा हो, जहां हराम काम किया जा रहा हो, वहां वो नहीं जाते। नया साल आता है, बड़े बड़े होटलों में नाच गाने का प्रोग्राम होता है। हमारा मुसलमान नौजवान हजारों रुपये के, लाखों रुपये के टिकट खरीद करके नाच गाना देखने जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के खास बंदे ऐसे कामों में शरीक नहीं होते। जहां भी नाजायज काम हो रहा हो, जहां भी हराम काम हो रहा हो, जहां भी अल्लाह को नाराज करने वाला काम हो रहा हो, जहां भी अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाला काम हो रहा हो, अल्लाह के खास बंदे ऐसी जगहों पर नहीं जाते, ऐसे कामों में शरीक नहीं होते। और ला यशहदून ज़ूर का एक मतलब और भी है कि झूठी गवाही नहीं देते। उनको पैसा देकर के खरीदा नहीं जा सकता, उनको रिश्वत के बल पे खरीदा नहीं जा सकता। वो झूठी गवाही नहीं देते, वो गलत गवाही नहीं देते। उसके बाद फरमाया व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, और मेरे स्पेशल बंदों की 10वीं पहचान, जब वो किसी लग़्व चीज के पास से, किसी गलत चीज के पास से गुजरते हैं तो शराफत के साथ आगे बढ़ जाते हैं, वो गलत चीज में इन्वॉल्व नहीं होते। अगर इस्लाम ने तुझे कहा है कि अपनी निगाहों को नीची रख, तो इस्लाम ने औरत से भी कहा है कि तू पर्दे में निकल, तू अपनी जीनत को गैरों के सामने जाहिर मत कर। तो अल्लाह के खास बंदे, उनके सामने कोई बेपर्दा होके जा रहा है, कोई बेहयाई को जाहिर कर रहा है, कोई गलत चीज उनके सामने हो रही, वो इन्वॉल्व नहीं होते, वो उसमें शामिल नहीं होते, वो शराफत के साथ आगे गुजर जाते हैं। उसके बाद 11वीं चीज, वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, और अल्लाह के खास बंदों की 11वीं पहचान, जब उनके सामने उनके रब की आयतें पढ़ी जाती हैं, जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उमयाना, वो अंधे और बहरे बन करके गिर नहीं जाते। वो कुरान को अंधे और बहरे बन करके नहीं सुनते हैं, वो कुरान को समझते हैं, वो कुरान को गौर से सुनते हैं। जैसे हम और आप तरावी की नमाज में कुरान सुनते हैं, हमारे यहाँ तो फिर भी माशाअल्लाह सुकून के साथ तरावी होती है। अब जहाँ 3 दिन की तरावी हो रही है, जहाँ 5 दिन की तरावी हो रही है, जहाँ 10 दिन की तरावी हो रही है, तो वहाँ इमाम साहब जब कुरान पढ़ते हैं तो राजधानी स्पेशल, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाते हैं और कुरान ऐसा पढ़ते हैं बस या लमून तालमून भी बड़ी मुश्किल से सुनाई देता है। क्या ये कुरान के साथ मजाक नहीं है? मैं कहता हूं कि गैर मुस्लिम जो कुरान को जला रहा है, शायद वो इतनी बड़ी तौहीन नहीं कर रहा है कुरान की, जितनी बड़ी तौहीन आज का मुसलमान कर रहा है। ये कुरान के साथ बड़ा भद्दा मजाक है मेरे भाइयों, ये कुरान के साथ खिलवाड़ है। कुरान कोई ऐसी किताब नहीं है कि उसे रट्टू तोते की तरह पढ़ दिया जाए और अंधे और बहरे बन करके सुन लिया जाए। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, मेरे खास बंदे तो वो हैं जब उनके सामने मेरा कुरान पढ़ा जाता है, लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उमयाना, वो अंधे बन करके, वो बहरे बन करके गिर नहीं जाते, वो गौर करते हैं, वो समझते हैं। जब सहाबा कुरान पढ़ते थे, अल्लाह अकबर, अजाब की आयतें आती थी तो रोने लगते थे, जन्नत का जिक्र आता था तो मुस्कुराहट आ जाती थी, अल्लाह की रहमत का तज़किरा आता था तो दिल झूम जाता था, दिल खुश हो जाता था। जब अज़ाब का तज़किरा आता था तो दिल कांप जाता था। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान कोई रट्टू तोते की तरह पढ़ने की किताब नहीं है। कुरान को समझने की कोशिश करो, कुरान से नसीहत हासिल करने की कोशिश करो। ये कुरान तो हमारे दिलों के लॉक को खोलने वाली किताब है, हमारे दिलों के ताले को खोलने वाली किताब है। अल्लाह ने फरमाया, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तुम कुरान के ऊपर गौर क्यों नहीं करते? ये कुरान तो तुम्हारे दिलों के ताले को खोलने वाली किताब है। कुरान दिलों के ताले को खोल देती है। उसके बाद 12वीं चीज, उनकी 12वीं पहचान,
वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और मेरे ख़ास बंदों की आखिरी पहचान यह है कि जब वो अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करते, अपने बाल बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं और कहते हैं रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, ऐ हमारे परवरदिगार हमारी बीवियों को और हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। बीवी को आंखों की ठंडक बना दे। बीवी आंखों की ठंडक कब बनती भाई? जब मेकअप करती है, जब सजती है, जब संवरती है, जब खूबसूरत कपड़े पहनती है। नहीं, जब बीवी फजर की नमाज के टाइम आपको बड़े मोहब्बत से उठाती है कि उठिए साहब फजर का टाइम हो गया। बीवी आपकी आंखों की ठंडक तब बनती है जब आपकी सिगरेट पीने की आदत छुड़ा देती है, आपकी झूठ बोलने की आदत छुड़ा देती है, आपकी कोई गलत आदत को बदल देती है। आपके बच्चे आपकी आंखों की ठंडक कब बनते हैं? जब आपका कोई बच्चा कुरान का हाफिज बनता है और रमज़ान के महीने में तरावी की नमाज पढ़ाता है, पीछे हज़ारों लोग जब तरावी की नमाज पढ़ते हैं तो बाप का दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है। बच्चे आंखों की ठंडक कब बनते हैं? जब बाप फजर की नमाज में मस्जिद में आता है तो पहली सब में अपने बच्चे को बैठा हुआ पाता है, तब उसके दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह के खास बंदे दुआ करते हैं रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन, ऐ परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और अल्लाह तू हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। तू सिर्फ मुत्तकी मत बना, हमको ऐसा बना दे कि लोग हमको फॉलो करें, लोग हमारे पीछे पीछे चलें, लोग हमारी इक्तिदा करें। तू हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। सिर्फ मुत्तकी मत बनो, मुत्तकियों के इमाम बनो। ऐसा तकवा पैदा करो कि जमाना मिसाल दे आपकी। तो ये रहमान के खास बंदों की 12 पहचान है। अब ये 12 चीजें बयान करने के बाद अल्लाह ताला कहता है कि ये 12 चीजें अगर तुम्हारे अंदर पैदा हो गई तो तुमको बदले में क्या मिलेगा? उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू व युलक़ौना फीहा तहियतन व सलामा। ये 12 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, तुम अल्लाह के स्पेशल बंदे बन जाओ। अल्लाह तुमको जन्नत में स्पेशल कमरे देगा। कभी 5 स्टार होटल में गए आप? भाई जाहिर है कि आम आदमी तो नहीं जा सकता ना। 5 स्टार होटल में एक रात गुजारने का जो चार्ज होता है 20-20 हजार, 40-40 हजार, 50-50 हजार रुपया होता है एक रात का। दुनिया के लिए एक 5 स्टार होटल का एक कमरा बहुत बड़ी नेमत है साहब। लोग बड़े फख्र से बयान करते हैं, मैं तो हैदराबाद में गया था 5 स्टार होटल में ठहरा था, मैं मुंबई में गया था 5 स्टार होटल में ठहरा था। मैं कहता हूं मेरे रब की जन्नत के सामने ये दुनिया के तमाम 5 स्टार नहीं 7 स्टार होटल आ जाएं, ये कूड़ा है कूड़ा मेरे प्यारे भाई। मेरे रब के जन्नत के जो कमरे होंगे, हाय हाय उनकी खूबसूरती के क्या कहने, उनकी रौनक के क्या कहने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत का एक कोड़ा रखने की जगह, कोड़ा समझते हैं? हंटर। एक हंटर कितना बड़ा होता होगा? एक स्क्वायर फीट का होता होगा। जन्नत में 1 स्क्वायर फीट का एरिया दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। करनूल का सबसे पॉश एरिया, हैदराबाद का सबसे कीमती इलाका, मुंबई का सबसे कीमती इलाका जन्नत के 1 स्क्वायर फीट एरिया के बराबर नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं। तो जन्नत, उनको जन्नत देगा अल्लाह। वो स्पेशल बंदे थे, अल्लाह उनको स्पेशल कमरे देगा जन्नत में। उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू, अल्लाह ताला उनको जन्नत में स्पेशल कमरे देगा क्योंकि उन्होंने दुनिया में सब्र किया था। ये जो 12 चीजें हैं इसमें सब्र की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको अपने अंदर से तकब्बुर खत्म करना है, सब्र करना पड़ेगा। जाहिल का जवाब मोहब्बत से देना है, सब्र करना पड़ेगा। रात में तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, सब्र करना पड़ेगा। फजूल खर्ची से बचना है, सब्र करना पड़ेगा। शिर्क से बचना है, सब्र करना पड़ेगा। कत्ल से बचना है, सब्र करना पड़ेगा। जिना से बचना है, सब्र करना पड़ेगा। हराम जगहों पर जाने से अपने आप को बचाना है, सब्र करना पड़ेगा।
और इसी तरीके से अगर किसी हराम और लग़्व चीज के पास से गुजर के शराफत से गुजर जाना है, सब्र करना पड़ेगा। अगर कुरान की आयतों को के ऊपर गौर करना है और समझना है तो सब्र करना पड़ेगा। और बाल बच्चों की भलाई चाहिए तो सब्र करना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों में सब्र की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि अपने इन स्पेशल बंदों को उनके सब्र की वजह से हम जन्नत में स्पेशल कमरे देंगे। और जब जन्नत में वो जाएंगे, युलक़ौन फ़ीहा तहियतन व सलामा, तो जन्नत में फरिश्ते उनको सलाम करेंगे, फरिश्ते सलाम करेंगे, फरिश्ते वेलकम करेंगे, फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे। खालिदीन फ़ीहा, और वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। हसनत मुस्तक़र्र व मुक़ामा, और जन्नत बड़ा ही बेहतरीन ठिकाना है। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों की 12 चीज़ें, 12 क्वालिटीज़ बयान की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 12 चीज़ों को हम अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमारे अंदर ये 12 सिफ़ात पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे अंदर जो कमियां और कोताहियां हैं उनको माफ़ कर दे। अपने ख़ास बंदों में अल्लाह ताला हम सबको शामिल फरमा दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।